नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज से आपका स्टार्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर यानी कि भारत का भूगोल राजस्थान रीट एग्जाम सिलेबस पर आधारित दोस्तों यहाँ पर जो कि हमने दोस्तों यहाँ पर सभी पुस्तकों से उठाए गए क्वेश्चन है जो कि आपके राजस्थान रीट जो विभाग है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग है उसके पाठ्यक्रम पर आधारित आपका पूरा कोर्स है जो कि आज का वीडियो होने वाला है 130वें नंबर का है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा बीच बीच में हम आपके लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर भी जारी करते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक 5 दिन में, तो ध्यान रखिएगा प्रत्येक मॉडल टेस्ट पेपर आपको अटेंड करने हैं और प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपको कवर करने हैं दोस्तों यहाँ पर। एक खुशखबरी की बात यह है कि आपका जो एसएसटी का कोर्स है वो यहाँ पर 80-85% कंप्लीट हो चुका है दोस्तों यहाँ पर। केवल 15% और बचा हुआ है जिसको हम बहुत जल्द कवर करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। अगर आपने प्ले लिस्ट नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट को जरूर देख लो दोस्तों यहाँ पर, उसमें आपका कोर्स कवर हो जाएगा। तो देखिएगा ज्योग्राफी में कितने कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर ये देख लीजिएगा, यानी कि ये भारत की ज्योग्राफी है दोस्तों यहाँ पर जो कि आपके सिलेबस में दे रखी है दोस्तों यहाँ पर। सबसे पहले हम पहला टॉपिक करने वाले हैं आज वीडियो के अंतर्गत भारत की भू आकृति एवं प्रदेश जो कि आपके कॉन्सेप्ट में दे रखे हैं। उसके बाद जलवायु, उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति, उसके बाद वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, उसके बाद प्रमुख फसलें और मिट्टियां, उसके बाद प्रमुख उद्योग, उसके बाद खनिज, उसके बाद परिवहन, उसके बाद भारत की जनसंख्या और भारत और मानव संसाधन एवं सामाजिक कार्यक्रम आपके कंप्लीट होने के बाद आपकी ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। तो चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल। ये देखिएगा कोर्स है दोस्तों यहाँ पर आपका, तो इसमें देखिएगा यानी कि भारत का भूगोल यहाँ पर दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट आपको कवर हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। जितने भी कॉन्सेप्ट दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर ये आपके कवर होने वाले हैं यानी कि आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों यहाँ पर। पहले टॉपिक का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, करेक्ट आंसर बताएगा। देखिएगा प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर बताइएगा सभी स्टूडेंट है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जम्बू द्वीप। जी हाँ दोस्तों ये जम्बू द्वीप हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान पर स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप है, कोलकाता के समीप है, इलाहाबाद के समीप है या फिर भोपाल के समीप है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो सभी यहाँ पर, इलाहाबाद के समीप है दोस्तों यहाँ पर। इलाहाबाद के समीप एक काल्पनिक रेखा यानी कि खिंची हुई है दोस्तों यहाँ पर, उसको भारत का मानक समय माना जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद का नैनी नामक स्थान है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, ये भारत की यानी कि जो भू आकृति है इसमें हम बात करने वाले हैं कितने भी जो देश है भारत के साथ सीमा बनाते हैं दोस्तों यहाँ पर उनके बारे में। और देखिएगा कौन कौन से राज्य कहां पर सीमा बनाते हैं, कितनी सीमा बनाते हैं, क्या उसका भौतिक स्वरूप है दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपकी कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12वीं की बुकों में दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर। अगर आपने ये कंप्लीट कर ली है तो आप 100% यहां पर आपके पेपर को पूरा क्रैक करने वाले हो दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, बताइएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों भारत की जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो आपसे पूछ लिया जाता है 15,200 किलोमीटर है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि टोटल आपसे पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना ये टोटल है वो स्थलीय सीमा है दोस्तों यहाँ पर भारत की, तो ध्यान रखना ये आपसे पूछी गई है तो कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल 15,200 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, बताइएगा ऑप्शन आपके सामने है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों भारतीय तट रेखा की जो लंबाई है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 2.40% कुल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है वो भारत इतना है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, यानी कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था,
ग्रीक में, उर्दू में, फारसी में या फिर अरबी में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ग्रीक भाषा में प्रयोग किया गया था सबसे पहले इंडिया शब्द। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रख लेना, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत का मानक समय आधारित है, बताना होगा किस डिग्री देशांतर पर है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर दे रहे हो सभी स्टूडेंट यहाँ पर, यानी कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर भारत का मानक समय आधारित है। दोस्तों यहाँ पर यहीं से है, कहां से है ये? इलाहाबाद का नैनी नामक स्थान है दोस्तों यहाँ पर, जहां से काल्पनिक रेखा खिंची हुई है 42 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत की उत्तर से दक्षिणतम की लंबाई कितनी है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 3214 किलोमीटर है। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर आपसे पूछे तो ध्यान रख लेना कितनी हो जाएगा, 3214। ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर ये पूछा जाता है। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत की पूरब से पश्चिमतम की लंबाई कितनी है, ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर है। दोस्तों यहाँ पर ये गुजरात से और अरुणाचल के बीच है। दोस्तों यहाँ पर कितनी, 2933 है। दोस्तों यहाँ पर ये भी ध्यान रख लेना। अगला देखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2933 हो जाएगा। टोटल इस सीरीज में दोस्तों यहाँ पर कितने क्वेश्चन थे, यानी कि टोटल है इसमें दोस्तों यहाँ पर 55 क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर 47 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको भी आपको क्रैक करना होगा दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज कमेंट में बताना होगा कि यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में आप कहां तक हो। दोस्तों यहाँ पर क्या 17 लाख स्टूडेंटों से आप कितने आगे पहुंच चुके हो, क्या 30-31 हजार जो वैकेंसी है उसमें आपका कौन सा स्थान है, पक्का करो दोस्तों यहाँ पर। प्रत्येक कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश करो दोस्तों यहाँ पर, आपके सब कॉन्शियस माइंड में हर चीज बैठा लो दोस्तों यहाँ पर। यानी कि 26 सितंबर का जो आपका टाइम है दोस्तों यहाँ पर 10 बजे से 12:30 बजे का जो टाइम है, जो आपकी एग्जाम लगने वाली है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर, आपकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर, बहुत। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संपूर्ण भारत के कितने भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सभी का 29.3% क्षेत्र पर दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पर्वत और पहाड़ियां स्थित है भारत में। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है, ऑप्शन आपके सामने है 5, 7, 8 या फिर 9 राज्य। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 9 राज्य है जो कि समुद्र तट पर है दोस्तों यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं बता देता हूं दोस्तों यहाँ पर 9 राज्य कौन कौन से है, एक बार देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, वो याद रख लेना है। ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, ये यहाँ पर एटलस है और यहाँ पर कौन कौन से, गुजरात है आपको पता है दोस्तों यहाँ पर, महाराष्ट्र है आपको पता है दोस्तों यहाँ पर, कर्नाटक है आपको पता है, और गोवा है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। इसके बाद केरल है दोस्तों यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना। तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, और इसके बाद उड़ीसा है, और इसके बाद पश्चिम बंगाल है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 राज्य हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रख लेना, ये 9 राज्य आपको याद करने होंगे। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर, यानी कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजर रही है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों भारत के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली जो रेखा है वो कर्क रेखा हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। सबसे अधिक अगर आपसे पूछे कि कर्क रेखा सबसे अधिक किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर, मध्य प्रदेश से होकर सबसे अधिक गुजरती है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, बताएगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, उड़ीसा, भारत, गुजरात या फिर झारखंड, पहचानिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य से होकर ये नहीं गुजरती है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43% क्षेत्रफल पर दोस्तों यहाँ पर मैदान पाया जाता है संपूर्ण भारत का। आपको पता है 29% क्षेत्रफल पर तो पहाड़ है, इसके बाद 43% क्षेत्रफल पर दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो मैदान भूभाग है दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, डटे रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है, बताना होगा किस राज्य की सबसे अधिक तट रेखा स्थित है, केरल, गुजरात, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र की।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहां पर अगला देखिएगा, यहां पर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नौक कौन सा है? आपसे पूछा है ये दक्षिणी नौक है दोस्तों यहां पर भारत का, तो ये हिस्सा आपसे पूछा है दोस्तों यहां पर, तो बताना होगा कौन सा हिस्सा है दोस्तों यहां पर इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर कैप कैमोरीन हो जाएगा दोस्तों यहां पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर आपका। अगला देखिएगा, यहां पर भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? बताएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों। यहां पर अरब सागर में है इंदिरा पॉइंट, ध्यान रख लेना। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर हिंद महासागर में, हिंद महासागर और अरब सागर के बीच में देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, बताना होगा। अब पूछा है उत्तरी भाग पूछा है दोस्तों, यहां पर बताइएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा कॉइल हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इंदिरा कॉइल हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके दोस्तों यहां पर कक्षा 8वीं और कक्षा 9वीं की बुक में है दोस्तों यहां पर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, जो कि साफ दे रखा है बोर्ड ने, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने साफ दिशा निर्देश दे रखा है कि आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इन्हीं बुकों से पूछे जाएंगे दोस्तों यहां पर। तो इन प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, आपको सबको याद करना है दोस्तों यहां पर। और बीच बीच में मैं आपको इतने टेस्ट पेपर लेकर आऊंगा दोस्तों यहां पर, ताकि आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। यहां पर बिल्कुल फ्री में मैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर और जो कहां से बने हुए हैं, जो कि आपके पाठ्यक्रम पर बने हुए हैं दोस्तों यहां पर। ऐसे नहीं है कि मैं राजस्थान पुलिस के पेपर है और उसमें रिट ऊपर से रिट डाल के और मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। अरे भाई नहीं, बिल्कुल जो आपके एग्जाम में मैं तो ये चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो दोस्तों यहां पर, जितना हो सके एसएसटी में सभी स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो दोस्तों यहां पर। मेरा एक ही टारगेट है दोस्तों यहां पर आप लोगों से कि आप 55 प्लस करके आए। 60 क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर एसएसटी में और 55 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए 100% प्रत्येक छात्रों का, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं दोस्तों यहां पर। पिछले 6 महीनों से दोस्तों यहां पर मैं आपके लिए एसएसटी का कोर्स कंप्लीट करवा रहा हूं दोस्तों यहां पर, जो कि 85% कंप्लीट हो चुका है दोस्तों यहां पर, और 15% है, ये बहुत जल्द कवर हो जाएगा। इसके बाद जितने मॉडल टेस्ट पेपर है दोस्तों यहां पर वो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा, यहां पर भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाक जल संधि हो जाएगा दोस्तों यहां पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पाक जल संधि है वो ध्यान रखना दोस्तों यहां पर, भारत और श्रीलंका को ये अलग ही करती है दोस्तों यहां पर, यहां से होकर गुजरती है, ये पाक जल संधि है दोस्तों यहां पर, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा दोस्तों यहां पर, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा जो हो जाएगी दोस्तों यहां पर रेड क्लिफ हो जाएगी। अगला देखिएगा, यहां पर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तट सीमा सबसे छोटी है? बताइएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर जो है हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा राज्य की। जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहां पर निम्न में से भारत का कौन सा राज्य समुद्र तट पर स्थित है? बताना होगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सही। तो समुद्र तट पर स्थित नहीं है, सॉरी दोस्तों यहां पर नहीं पूछा है आपसे, तो ध्यान रखना कौन सा राज्य नहीं है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मणिपुर नहीं है दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा, यहां पर भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा यहां पर आप कंफ्यूज होते हैं दोस्तों यहां पर, तो बताना होगा करेक्ट आंसर नेपाल, पाकिस्तान, चीन या फिर बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है दोस्तों यहां पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा, यहां पर थार मरुभूमि कहां स्थित है? गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में या राजस्थान में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये राजस्थान में है दोस्तों यहां पर थार का मरुस्थल, ध्यान रख लेना। अगला देखिएगा, यहां पर लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? बताना होगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों लक्षद्वीप में जो टोटल द्वीपों की संख्या है वो यहां पे हो जाएगी यानी कि 36 हो जाएंगी, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहां पर कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है, यानी कि कहां से कहां तक फैला हुआ है ये कोंकण तट।
तो बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गोवा से और दमन के बीच फैला हुआ है दोस्तों यहाँ पर। कौन? कोंकण तट फैला हुआ है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, यानी कि देखिएगा 321 लोगों ने यहाँ पर आंसर दिए हैं और इनमें से 29% लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है गोवा और दमन द्वीप दोस्तों यहाँ पर। मैं आपको देखिएगा एटलस में बता देता हूं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका कंफ्यूज आपको दूर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा यहां पर ये आपके सामने एटलस है, तो यहां पर तो दोस्तों यहां पर देखिएगा कौन सा अलग तट हो जाएगा, यहां से यहां तक तो अलग तट हो जाएगा और मालवार तट हो जाएगा ये। और ध्यान रखना दोस्तों यहां पर, ये यहां पर गोवा से और दमन के बीच हो जाएगा दोस्तों यहां पर ये तट जो हम आप अभी बात कर रहे हैं दोस्तों यहां पर। कौन सा तट दोस्तों यहां पर? कोंकण तट हो जाएगा, ये कोंकण तट हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ध्यान रखना। और ये कौन सा तट है? ये कारोमंडल तट है दोस्तों यहां पर, ये भी ध्यान रख लेना। कौन सा है? ये कारोमंडल तट हो जाएगा दोस्तों यहां पर ये, और ये कोंकण तट हो जाएगा दोस्तों यहां पर, कंफ्यूज मत होना। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 29 क्वेश्चन और बचे हुए बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या फिर भूटान? ऑप्शन आपके सामने है, तो करेक्ट आंसर बताएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये श्रीलंका, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ध्यान रख लेना, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। सॉरी दोस्तों यहाँ पर वो मैंने आपको बताया था, वो यहाँ पर पूर्व, हाँ ये देखिएगा, ये तो हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मालवार तट यहाँ का है, ये तो हो जाएगा मालवार तट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो पूर्वी तट है ये पूरा हिस्सा है दोस्तों यहाँ पर भारत का, और ये पूर्वी तट है वो कोरोमंडल तट हो जाएगा, ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर, ये कोरोमंडल तट है यहाँ पर। और ये कोंकण तट ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गोवा से लेके और दमन द्वीप तक, ये कोंकण तट है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना, तीनों तट आपको याद करने होंगे। अगला देखिएगा यहाँ पर, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य झगड़ा है? बताना होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और चीन, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है, कौन सी है? अमरावती, सिकंदराबाद, हैदराबाद, तिरुपति? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरावती को दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बना दिया गया है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र से? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों यहाँ पर, आज पता चलेगा कि आप राजस्थान में कहां तक पहुंचे हो दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान की स्थिति विस्तार में आप कितना कुछ जानते हो दोस्तों यहाँ पर, मैंने जितना कुछ पढ़ाया है दोस्तों यहाँ पर उस पर खरे उतरे हो या नहीं उतरे हो? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा कि राजस्थान के साथ कौन सा जिला, कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन आपके सामने है, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला देखिएगा यहाँ पर, इंदिरा पॉइंट किसका दक्षिणी नौक है? मालदीव का, धनुषकोटी का, लक्षद्वीप का या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? जिब्राल्टर जल संधि मध्य या फिर बोरिंग जल संधि या फिर किल नहर या फिर पाक जल मंडरू मध्य? तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाक जल मंडरू मध्य हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, न्यू मरे द्वीप किन दो देशों के मध्य का विवाद का कारण है? भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश? तो बताना होगा करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, भारत और ये बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर न्यू मरे द्वीप दोस्तों यहाँ पर, ये समुद्र में है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 9। जी हाँ दोस्तों 9 के साथ लगती है दोस्तों यहाँ पर, मैं आपको एटलस में भी बता देता, लेकिन चलो मैं आपको एटलस में बता देता हूं दोस्तों यहाँ पर। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखिएगा, एटलस के साथ समझकर जरूर याद रखना दोस्तों यहाँ पर। ये देखिएगा आपको पता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये आप देख लीजिएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की यहाँ पर सही नहीं दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो देख लीजिएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ लगती है, राजस्थान के साथ लगती है, हरियाणा के साथ लगती है, दिल्ली के साथ लगती है, दिल्ली के साथ उत्तराखंड के, और यहाँ पर झारखंड के साथ और बिहार के साथ लगती है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा
यानी कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, बताना होगा। कंफ्यूज दूर करो दोस्तों यहाँ पर आज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है, 8 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सॉरी 28 राज्य है दोस्तों यहाँ पर और 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा। कोरोमंडल, मालवार, कोंकण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोरोमंडल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट है ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कोरोमंडल हो जाएगा। ध्यान रख लेना, ये तट है वो कोरोमंडल है। और ये तट कौन सा है? ये मालाबार तट है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। और ये तट कौन सा है? ये तट कोंकण तट है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना। तीनों आपको याद कर लेने हैं। अगला देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है? त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम या फिर अरुणाचल? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल में पड़ती है दोस्तों यहाँ पर। ये यहाँ पर अरुणाचल है दोस्तों यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है और राजस्थान में सबसे पूर्व में जो स्थित है वो अरुणाचल प्रदेश स्थित है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, जिन लोगों ने दोस्तों यहाँ पर चैनल को या सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ तक कौन कौन पहुंचे हैं और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगर आपके इच्छा अनुसार लाइक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कोर्स करना चाहते हो दोस्तों यहाँ पर तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आइकन बेल के बटन को जरूर दबाइएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी दोस्तों यहाँ पर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। आज मैंने तो थोड़ा समझाने में ज्यादा टाइम लिया है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, इनसे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, ध्यान से पढ़िएगा। अगला देखिएगा, भारत और चीन के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम है, बताना होगा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकमोहन लाइन है दोस्तों यहाँ पर। इसका निर्धारण किया गया था दोस्तों यहाँ पर जब शिमला समझौता हुआ था उसके आसपास किया था। तो ध्यान रखना 1914 में दोस्तों यहाँ पर इस लाइन का निर्धारण किया था दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे भूगोल की आधारभूत शाखा माना जाता है? बताएगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव भूगोल को दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? केटीएस को या फिर किसको? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केटीएस को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से जो मानव भूगोल का अंग नहीं है वह कौन सा है? जनसंख्या भूगोल, कृषि भूगोल, जलवायु भूगोल या फिर नगरीय भूगोल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जलवायु भूगोल दोस्तों यहाँ पर, यानी ये मानव भूगोल के अंतर्गत नहीं आती है दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रख लेना, ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जिस देशांतर रेखा के पास स्थित से गुजरती है वो कौन सी है? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 180 देशांतर डिग्री हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, विषुवत से तात्पर्य है सूर्य का कर्क रेखा पर लंबा चमकना या फिर सूर्य का मकर रेखा पर लंबा चमकना या फिर सूर्य का कर्क रेखा पर मकर रेखा पर लंबा चमकना या फिर सूर्य का भूमध्य रेखा पर लंबा चमकना? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सूर्य का भूमध्य रेखा पर लंबा चमकना दोस्तों यहाँ पर उसको कहा जाता है विषुवत कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 13, 23 या फिर 44 या फिर 33? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 23 डिग्री झुकी हुई है। ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सभी अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, आपको पता है ये अक्षांश रेखा है दोस्तों यहाँ पर और इनके मध्य जो बीच की दूरी है वो कितनी है? तो ध्यान रखना 111 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत के कितने राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 5 राज्य दोस्तों यहाँ पर चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। देखिएगा, पहला राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा सिक्किम, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जम्मू कश्मीर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर।
ये दोस्तों यहाँ पर पांचों राज्य यानी कि चीन की सीमा से लगे हुए हैं, ध्यान रख लेना। अगला देखिएगा यहाँ पर भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2.42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे लगभग में भी पूछ लिया जाता है दोस्तों यहाँ पर 2.4 भी पूछ लिया जाता है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना, तो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कंचनजंगा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सिक्किम में। जी हाँ दोस्तों, अगला देखिएगा यहाँ पर पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, महेंद्रगिरी, अन्नामुडई या फिर महाबलेश्वर या फिर डोटाबेटा। तो ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जिस तरह से राजस्थान की गुरु शिखर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, उसी तरह ये यानी कि जो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ध्यान रख लेना, अन्नामुडी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है? वो 2900 और लगभग शायद 2926 के आसपास है दोस्तों यहाँ पर, 2926 मीटर है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। अगर इससे नीचे पूछे आपसे, ध्यान रख लेना, दक्षिण भारत की, तो ये हो जाएगा टोडाबेटा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये 2800 हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, ये 2800 मीटर की है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अन्नामुडाई। और ये कहां पर है दोस्तों यहाँ पर? ये दोस्तों यहाँ पर यानी कि जो दक्षिण भारत की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों यहाँ पर, नीलगिरी की पहाड़ियां और जो नीचे की पहाड़ियां उनमें है दोस्तों यहाँ पर ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है? उत्तरी सरकार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट या फिर मालवार तट? ये क्वेश्चन आपसे घुमा फिराकर आपसे पूछ लेता है दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट हो जाएगा। मैंने आपको बार बार बताया था, ये कोरोमंडल तट है दोस्तों यहाँ पर, ये कोरोमंडल तट है, ध्यान रख लेना, याद कर लेना कोरोमंडल तट। ये मालवार तट है, ये मालवार तट आपको याद कर लेना है। ये कौन सा है? ये कोंकण तट आपको याद कर लेना है दोस्तों यहाँ पर, तीनों तट आपको याद कर लेने हैं। मैं चाहता हूं आपको याद हो गए होंगे दोस्तों यहाँ पर, कोंकण तट, मालवार तट दोस्तों यहाँ पर, ये सभी। अगला देखिएगा यहाँ पर निम्न में से कौन सा दर्रा लघु हिमालय स्थित है? लघु हिमालय पर स्थित है, कौन सा दर्रा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बनिहाल दर्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर पश्चिमी तलछट से निर्मित उच्च मैदान को कहते हैं, क्या कहा जाता है? खादर, बागर, तराई या फिर भाबर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बागर कहलाता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर नई तलछट काप मिट्टी से बने हुए निचले मैदान को कहते हैं। जब आपको पता है नदी बहाकर आती है तो उसके साथ कुछ तलछट मलबा लेकर आती है दोस्तों यहाँ पर, तो उससे जमा हुआ जो निचला मैदान है दोस्तों यहाँ पर, उसको क्या नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर? आपको पहचानना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खादर के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ी निम्न में से किसका हिस्सा है? ये शिवालिक की पहाड़ियां हैं दोस्तों यहाँ पर, ये राजस्थान जीके से भी संबंधित है, गग्गर नदी से संबंधित है, आपने पढ़ा होगा। गग्गर नदी का जो उद्गम स्थान है वो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, और ये कहां से निकलती है बताएगा? अरावली से, हिमालय से, पूर्वी घाट से या फिर पश्चिमी घाट से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हिमालय से निकलती है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने 55 प्रश्न कंप्लीट कर लिए है दोस्तों यहाँ पर, और 55 प्रश्नों में से बताना कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, अगला जो वीडियो आएगा 131वें नंबर का जो वीडियो आने वाला है दोस्तों यहाँ पर, वो यहाँ पर ज्योग्राफी का आने वाला है दोस्तों यहाँ पर, जो कि ज्योग्राफी अभी चल रही है दोस्तों यहाँ पर। वो आएगा दोस्तों यहाँ पर भारत की जलवायु। जी हाँ दोस्तों, ये भारत की जलवायु आपको कंप्लीट करनी है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें आपको दोस्तों यहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज बताना, सुझाव आपके बताना कि मॉडल टेस्ट पेपर हमारे द्वारा जारी किया गया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि वीडियो नंबर 130 से और 100 यानी कि 129 के बीच जो मॉडल टेस्ट पेपर है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि शिक्षा शास्त्र का और यहाँ पर एसएसटी का, वो आपको कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर? यानी कि बहुत ही कम टाइम में बहुत अधिक स्टूडेंटों के पास वो पेपर पहुंचा है दोस्तों यहाँ पर, और ऐसे ही पेपर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक बार यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाइए दोस्तों यहाँ पर। अगला वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर सभी को, और प्रत्येक कॉन्सेप्ट कवर कर लो दोस्तों यहाँ पर, जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट करवाया है दोस्तों यहाँ पर।